हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है दिन शनिवार, और शनिवार के दिन मैं सुबह सुबह लग गई हूँ जाले झाड़ने, क्योंकि शनिवार के दिन जाले उतारना मतलब अच्छा माना जाता है। इसीलिए मैं शनिवार के दिन ही ज़्यादातर उतारती हूँ जाले। और यहाँ पीछे लगी हुई मैं बालकोनी में जाले उतारने। पीछे जो बालकोनी, ये पार्क है, ये घर के पीछे। तो ये बालकोनी बिल्कुल पार्क के सटी हुई है, मतलब पेड़ पौधे हैं इसके पीछे बहुत। तो यहाँ बहुत जाले लग जाते हैं पीछे, थोड़े थोड़े दिन में उतारने पड़ते हैं। छोटे छोटे बहुत लग जाते हैं। और हमने मतलब पीछे जाल है लोहे का, और उस पे लगा रखी है मच्छरदानी वाली जाली, और वो हटी हुई है कहीं कहीं से। तो मकड़ियाँ है ना, पेड़ पौधों से अंदर आ जाती हैं और बहुत जाले लग जाते हैं। लगवाएंगे हम, लोहे वाली जाली भी लगवाएंगे, लेकिन अभी तो मच्छरदानी वाली लगी हुई है। और अब उतारने लगी हूँ मैं आगे और अंदर इतने जाले नहीं लगते जितने पीछे की साइड लगते हैं, क्योंकि पीछे पेड़ पौधे नज़दीक है ना, इसीलिए। यहाँ सीढ़ियों के और अंदर के मैंने हर जगह के जाले उतार दिए हैं। और अब चली हूँ मैं ऊपर की सफाई करने। ऊपर एक रूम है सबसे टॉप में, तो वो किराए पे चढ़ गया है, तो किराए वाले आ जाने वाले हैं। तो इसलिए मेरे को ये रूम साफ़ करना था पूरा। एक बार पहले तो कर दिया था मैंने और सुमित ने लग के, लेकिन अब दोबारा से करना था। कई दिन हो गए थे, अब भी महीना सारा हो गया होगा उसको सफाई करे हुए। तो फिर अब दोबारा से लग गई हूँ मैं। पहले तो मैंने ये जो गद्दे लगे हुए थे ये बाहर निकाले सारे, और फिर मैंने पूरे जाले झाड़े। और फिर मैंने दीवारों को भी अच्छे से साफ़ कर दिया झाड़ू से। और फिर मैंने पंखा साफ़ किया, पंखा भी साफ़ किया, बहुत दिन हो गए थे। पंखा साफ़ करने के बाद फिर मैंने डस्टिंग की, फिर पोछा लगाया। ऐसे मैंने पूरा रूम अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे कितना भी साफ़ कर लो, किराएदारों को कितना भी साफ़ करके दे लो, पर लास्ट में जाते टाइम इतना गंदा करके जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अब पहले जो किराएदार थे ना, वो भी इतना गंदा करके गए थे, फिर सफाई करनी पड़ी इतनी। और जो सिंगल लड़के रहते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही गंदा करते हैं, क्योंकि झाड़ू तो लगाते नहीं, इतने लेजी होते हैं, बस अपना काम पे जाते हैं और आते हैं और सो जाते हैं। बल्कि जब जो फैमिली रहती है, कम से कम वो झाड़ू पोछा तो कर लेती है, अपने पंखे साफ़ करना, जाले झाड़ने, ये सारे चीज़ें तो कर लेती हैं। लेकिन लड़के तो कुछ नहीं करते, इतना गंदा करके छोड़ के जाते हैं घर को। अब मैंने पूरा रगड़ रगड़ के पूरा साफ़ कर दिया है, लेकिन जब जाएंगे सब इसकी हालत देखना कितनी बुरी हो जाएगी। लेकिन एक बार तो सफाई करके देना ही पड़ता है, किसी को भी देंगे हम किराए पे तो सफाई करके पूरा कमरा अच्छे से साफ़ करके देना पड़ता है। कहने को तो ये एक ही कमरा था, छोटा सा ही, और इसमें अंदर ही किचन है और बाथरूम भी अंदर है, लेकिन सफाई करने में मेरे को 2 घंटे लग गए होंगे। और ये वीडियो तो 3 ही मिनट में बन गई इसकी, लेकिन सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। पूरी सफाई अच्छे से की ना, तो 2 घंटे के लगभग लग गए होंगे। सुबह सुबह इतना मतलब लेट भी हो गई थी इसमें काम करते हो गई है कमरे की सफाई। देखो एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल कच्चा निकाल दिया, सारी डस्टिंग कर दी। पंखा देखो, पंखा भी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, सारे जाले वाले झाड़ के देखो कितना सुंदर बन गया। साफ सफाई का सारा काम खत्म करके और फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा के फिर ये जो मैंने कल कपड़े धोए थे तो ये सूख गए थे, तो ये सारे मैंने उतार लिए यहाँ पे। सारे सफाई के काम निपटा के और नहा धो के मैंने नाश्ता भी कर लिया। और नाश्ते में कुछ ज्यादा आज खास नहीं बनाया, रोटी बनाई थी और चाय के साथ और आम के अचार के साथ और मलाई के साथ खाई थी। और आज मैंने सिर भी धो लिया। वैसे मैं शनिवार को सिर नहीं धोती, कहते हैं कि शनिवार को सिर धोने से सिर में दर्द होता है, इसलिए मैं धोती नहीं हूँ शनिवार को। लेकिन आज इतना गंदा हो गया था ना, सिर जाले वाले झाड़े तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, इसलिए मेरे को धोना पड़ा। तो नहा धो ली हूँ, नाश्ता भी कर लिया है, और अब मैं जाऊंगी, मलाई रखी है उसका घी निकालूंगी। और घी निकालने के बाद फिर देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। कुछ खास नहीं बनाऊंगी आज, बस हल्का फुल्का ही कुछ बनाऊंगी। तो देखती हूँ क्या बनाऊंगी, पहले घी निकाल लेती हूँ जाके। माखन निकालने से पहले मैं दूध लेके आई दुकान से, क्योंकि आज हमारा दूध वाला नहीं आया था। दूध वाला भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मारता है,
उसका दूध कभी तो ख़राब हो जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है, कभी भैंस का बचता ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मारता, और छुट्टी मारता फिर मैं दुकान से लेके आती हूँ। तो पहले मैं दूध लेने गई थी दुकान पे, फिर मेरे को याद आया कि कच्ची मूंगफली भी ख़त्म हो गई हैं, तो मैं कच्ची मूंगफली और दूध दोनों लेके आई थी। तो यहाँ मैंने मूंगफली डिब्बे में डाल दी हैं और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया, पैकेट धो के निकाल के। और फिर मैं लग गई हूँ माखन निकालने। मैंने माखन इससे हैंड ग्राइंडर से निकाला, मिक्सी से नहीं निकाला। इससे भी आसानी से निकल जाता है, मतलब ठंडा पानी डालने के बाद तो 5 मिनट में ही माखन आ जाता है। तो मैंने अच्छे से मतलब उसका पानी निचोड़ निचोड़ के माखन निकाल लिया है और गर्म करना भी रख दिया है, क्योंकि घी ख़त्म हो रखा था। तो घी निकालने के लिए इसको कढ़ाई में डाल के गर्म करना रख दिया है। एक साइड दूध गर्म हो रहा है और एक साइड घी निकल रहा है माखन से। और अब लग गई मैं ये जो पतासे रखे थे कोथली में आए हुए, इनका मतलब बूरा बनाने। तो सारे पतासे मैंने इसमें मिक्सी जार में डाल डाल के 3-4 बार में पीसे, मेरे पीस पीस के इनकी बूरा बना ली। सारे पतासों को पीस के और देखो डिब्बा भर दिया, पूरा बूरा बना दिया है। और ये इतना बड़ा डिब्बा है, भरने वाला है, बस ये थोड़ी सी कसर रह गई, इतनी बूरा बन गई इसकी। और यहाँ मेरा घी भी पक्के हो गया, तैयार बन गया घी। देखो थोड़ी सी देर और पकाऊंगी, बस ये अलग हो जाएगा बिल्कुल। घी निकाल के थोड़ा सा खोआ बच गया था, तो खोआ बच गया तो उसका भी यूज करना था। तो लौकी रखी थी एक, मैंने सोचा लौकी की बर्फी बना लूं। मम्मी नहाने गई है, नहा के आएगी तब तक लौकी की बर्फी बना दूंगी। और अभी लग गई मैं लौकी की बर्फी बनाने। वैसे भी हमारी मिठाई ख़त्म हो रखी थी, और खाना खाने के बाद एक बार मीठा खाने का तो मन करता ही है। और मैंने जो घी गरम किया था उसका खोआ सा निकल गया था, तो मैंने सोचा ऐसे ही मीठा डाल के खाने से अच्छा है ये लौकी रखी, इसकी बर्फी बना लूँ। और वैसे भी लौकी की बर्फ़ी तो जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20-25 मिनट में बन ही जाती हैं। और यहाँ मेरी लौकी की बर्फ़ी बन गई थी, बस ये गर्म थी। ठंडी होने के बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए और फिर काट लूँगी। और अब लग गई हूँ मैं लंच बनाने, और लंच में खिचड़ी बना रही हूँ जो फटाफट जल्दी जल्दी बन जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगती है खिचड़ी, कभी कभी खाने में। वैसे भी रोज़ रोटी सब्जी तो खाते ही हैं, राइस भी खाते हैं, तो हमने सोचा आज खिचड़ी बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगी। तो यहाँ खिचड़ी के लिए मैंने ग्रीन वाली दाल ली है और थोड़े से राइस लिए हैं, और दोनों को अच्छे से धो के और मैंने कुकर में डाल लिया है, और ऊपर से पानी डाल दिया है इसमें। पतली पतली बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालती हूँ मैं इसमें, पतली पतली अच्छी लगती है ये। और मैंने इसमें नमक डाल लिया, हल्दी डाल ली, और 1 चम्मच घी डाल दिया। बनते हुए 1 चम्मच घी डाल देना तो बहुत टेस्टी खिचड़ी लगती है। और हम खाते हैं इसको दही के साथ, पहले घी के साथ और फिर दही के साथ। तो यहाँ खिचड़ी बन के है तैयार, आ जाओ आप सब भी खा लो, और मैंने परोस भी दी है। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। और ये देखो आज मैंने क्या पहना है, अभी पहन लिया, मेरे को दिख गई है। बस 2-3 ही है मेरे पास ये स्कर्ट, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने खरीद रखी है, 2-3 ही खरीद रखी है। और मैं कभी कभी पहन लेती हूँ इसको, देखो कैसी लग रही है, अच्छी लगती है मेरे को। चलो फिर मैं चाय बना लेती हूँ, और फिर डिनर का टाइम हो जाएगा, तो फिर मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ। यहाँ शाम के 4:30 बज गए थे, और मैं बना रही हूँ चाय मम्मी के लिए। और सुमित अपनी कॉफ़ी बना रहे थे, तो मैंने सुमित को बोल दिया था मेरे लिए भी बना दे। तो मैंने और सुमित ने कॉफ़ी पी थी, और मम्मी ने पी थी चाय। और मैं बर्फ़ी भी फ्रिज से निकाल लाई थी, और मैंने काट दी थी, अच्छे से सेट हो गई थी। लो आप भी खा लो, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी बर्फ़ी लौकी की। तो हमने ये खाने के लिए निकाली थी, अभी चाय पी रहे थे तो उसके साथ बर्फ़ी भी खाई थी। और अब यहाँ लग गई हूँ मैं रात के खाने की तैयारी करने। और आज रात में मैं ये बना रही हूँ भरवा करेले, क्योंकि भरवा करेले में ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो मैं जल्दी लग गई थी सब्ज़ी बनाने। तो मैंने यहाँ करेले को फ्राई होने के लिए रख दिया है, और तब जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो मैंने बर्तन साफ़ भी कर लिए हैं साथ साथ में।
और फिर मैंने बना दी थी रोटियां और फिर सबने खाना खा लिया था और खाना खा के बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ करके और हमारे हो गए थे सारे काम ख़त्म। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो ज़रूर देखते रहना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।